अता तारड़ साहब, एक सवाल छोटा सा है ये कि थोड़ी देर पहले शाहज़ेब खानज़ाद साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, उनके और कुछ सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, उनके अकाउंट्स इंडिया में बंद किए जा रहे हैं। ख़ुद मुझे भी इंडिया से कुछ लोग जो है उन्होंने कहा था आप मोहतात रहें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब उन्होंने आबदा परवीन साहिबा जो कि एक गुलकारा हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इंडिया में, आबदा परवीन का अगर उन्होंने अकाउंट इंडिया में बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, यकीनन आपको भी पता होगा। तो मैं इस पे आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि ये जो सारी जो इंटरनेशनल आउटफिट्स हैं, इंस्टाग्राम है, इस तरह एक्स है, ये सारे, तो ये वहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंडियंस को पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, तो ये आपकी हुकूमत इस मामले में कहाँ पे खड़ी है? क्या आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बचकाना हरकत है। अब आपदा परवीन ने वो गाना गाया, वो देश से आने वाले बता, और आपको पता है कि उसका क्या क्रक्स है उस गाने का, उस गजल का। तो ये बचकाना और बेवकूफाना इनका फेल है। मैं तो कहता हूँ कि वी डैम केयर। आप जो मर्जी कर लें। आप हमारे एंकर्स के अकाउंट ब्लॉक किए, मेरा आपने अकाउंट बंद किया, पीएम का इंस्टा बंद किया, तमाम आपने लोगों के बंद किए हुए। तो क्या सच छुप जाएगा? आपने मेरा अकाउंट बंद किया, मैं सीएनएन पे बैठ गया हूं, मैंने वहां पे जाके अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा है। तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम अपना डेटा वहां सुनाते रहेंगे। और हमने एक और काम किया है, ये अकाउंट बंद कर रहे थे, हमने इनके यूट्यूब के ऊपर घर में घुस के इनको मारा है। हमने पाकिस्तान का एक मिल्ली नगमा बनाया था, ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, वो हमने जाके यूट्यूब पे चला दिया थ्रू जियो टैगिंग। अब उसको रोकें, हमारे इन्होंने वो अकाउंट ब्लॉक किया, मैं एक और मुल्क से उसको चलवा रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी टेक्निकल कैपेबिलिटी है। मगर हम क्यों, हमें तो बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है इनकी, इनका जो मीडिया है। आप लोग तो बड़े संजीदा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे फख्र होता है पाकिस्तान के मीडिया पे। उनके मीडिया पे जो बी टीयर बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, कोई चीख रहा है, कोई आग से आग निकाल रहा है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, करतब कर रहे हैं, बॉल उछाल रहे हैं हवा के अंदर, और एक दूसरे पे गालम गलोच का कंपटीशन है। तो इसकी बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है मीर साहब। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग बड़ा महसूस हो रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान की जैन जी को मत भूलिए। हमारी जैन जी ने, और जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो मीमर्स हैं, उन्होंने बड़ी गेम उठाई है। इंडियन परेशान है कि ये मीम वॉर शुरू होगी, इसका हम क्या जवाब दें? तो मेरा ख्याल है ये इतना तो चलना चाहिए, और जितना मवाद वहां से आ रहा है अब उसको भी हम ठोक ठोक के वापस भेज रहे हैं अब तो उनके ये पास। जरूरी है, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये अब जो मॉडर्न जंगें होती हैं उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब ने। इस ट्रांसमिशन में अब हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो आपने किया। अब तो 2 हफ्ते हो गए इंडियन मीडिया और वहाँ के हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी कुछ भी हमला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी हुकूमत पर। अब तक हुआ नहीं है किसी किस्म का हमला, कुछ एडवांसमेंट हुई थी जो हमने नाकाम बनाई। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या हमारी जो डिफेंस या डिटरेंस कैपेबिलिटीज हैं उस वजह से अब तक इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा है? जी देखिए, इसके शहजाद आई थिंक के 3-4 पर्पसेस हैं। सबसे पहले तो जो इशू हुआ है इनके साथ, वो जो इनका जो प्लॉट था जी, जो इन्होंने प्लान किया था फॉल्स फ्लैग का, और उसका जो फॉलो अप एक्शन थे, प्रॉबेबली वो अनफोल्ड नहीं हुआ। जो स्क्रिप्ट इन्होंने हिंदुस्तानी लोगों के खून से लिखा है, अपनी खून की स्याही से ये अगली मूवी का जो स्क्रिप्ट लिखना चाहा, वो अनफोल्ड गलत हो गया जी। इनिशियल तो उनको सेटबैक वहीं से हो गया। 36-48 आवर्स पहले इन्होंने अपने मीडिया को बताया इंसिडेंट के, 36-48 आवर्स के बाद इन्होंने इम्प्लीकेट करना था आईएसआई को और पाकिस्तान को जी। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने जो एफआईआर वगैरह कर दी थी उसमें टारगेटेड किलिंग का कहना था। तो अभी आप अगर एफआईआर को गौर से देखें तो उसमें दिया गया जी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है, यानी कि वो हिंदुओं को टारगेट करके नहीं की गई, वो भी उनका फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने इसको पहले तो जो टेररिज्म, कश्मीर जो मूवमेंट थी उसको टेररिज्म से मिलाना था, और उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिज्म है जी, इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म, पूरी इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए, खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है इजराइल की, तो उसके साथ जोड़ना। तो ये तो पूरे का पूरा प्लॉट फेल हो गया जी। सारा जो ड्रामा था वो फेल हुआ, तो इनको पहला सेटबैक हुआ। फिर दे थॉट के जो उनकी उषा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उषा उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, तो दे हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी
अमेरिकन हमें सिंपथी भी हासिल होगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो भी प्रॉबेबली, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी वैसे नहीं मिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हुई है जी वो ये हुआ है, जो पाकिस्तान का मेजर रिस्पॉन्स किया है, विच वाज क्विड प्रो को प्लस, मैं उसको बोलता हूँ इन पॉलिटिकल डोमेन आल्सो, जो फॉरेन हमारा जो डिप्लोमेसी की उन्होंने सैंक्शंस लगाई, जो सोशल लगाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और सबसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ जब उन्होंने वाटर वाला और इकोनॉमिक किया, तो पाकिस्तान उसके ऊपर रिस्पॉन्स पे गया। फिर पाकिस्तान ने जो सबसे ज्यादा फनेस किया जी वो है ये जो इंडस वाटर का है। इंडस वाटर को आपने कहा दिस इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस के साथ जो भी खेलेंगे वो ऐसी है जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से खेलेंगे। अगर इंडस वाटर से खेलेंगे तो आप ऐसी है जैसे हमारे कश्मीर के ऊपर, दैट इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। और हमारी अगर जोग्राफाई सरहदों को आप चेंज करेंगे तो दैट इज आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। तो जब आप स्टेक्स इतनी ऊपर ले गए हैं, और देखिए इंडिया में शहजाद साहब अक्लमंद लोग भी हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, दे अंडरस्टैंड द मिलिट्री, दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान मिलिट्री आल्सो। तो उन्होंने इनको अकल जरूर दी होगी, क्योंकि ये वॉर में इट इज अ बिग लॉस फॉर इंडिया इन ऑल डोमेन्स। आई होप ऐसा हो और सेंस प्रिवेल करे। लेकिन मीर साहब, इस सारे वाकये में मजलूम कश्मीरी, मासूम कश्मीरी, उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है इसकी इंडियन फोर्सेस। ये आपने बहुत शुक्रिया, ये आपने सवाल किया मुझसे, क्योंकि मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त पहले से ही जुल्म सितम का शिकार थे, और 22 अप्रैल के बाद से वो उन पे जो जुल्म सितम है वो मज़ीद बढ़ गया है। अब देखें 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो देने की। पहली बात तो यह है कि श्रीनगर और कुछ दीगर जो अहम इलाके हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे ग़ुलाम रसूल मागरे और अल्ताफ़ लाली, 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया और बाद में इनको उन्होंने मार दिया, गोलियां मार दी इनको, और फिर कहा जी कि ये टेररिस्ट थे, हमने इनको मार। हालांकि इनकी फैमिलीज बताती हैं कि इनको काफ़ी दिन पहले उन्होंने उठा लिया था। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी है। दूसरा जो बहुत अहम इशू है वो ये है कि ज़ाहिर बात है अब कश्मीरी जो हैं मकबूजा कश्मीर से वो किधर जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए? तो वो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में जाएंगे ना, इंडिया के कॉलेजेस में जाएंगे, कारोबार के लिए भी वो वहीं पर जाएंगे। तो उनके साथ उनका क्योंकि रंग फेयर होता है और उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, तो जगह जगह पे इंडिया में उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ मारधाड़ हो रही है, उनको वहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है। और तीसरा जो अहम इशू है जिस पे मीरवाइज उमर फारूक साहब ने भी आवाज़ उठाई है वो ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से अब एक्सपल्जन्स हो रही हैं। कि वो जो कश्मीरी जिनके पास वहाँ का शनाख्ती कार्ड नहीं है या डोमिसाइल नहीं है, और किसी मुसलमान लड़की की शादी हुई है, वो दिल्ली से या गुरदासपुर से अगर शादी करके तो वो श्रीनगर में आ गई है तो उसको एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है वो मुसलमान, उसको एक्सपेल कर रहे हैं। और इस तरह के सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं। जी, फैमिलीज मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 2500 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों घरों को जो है वो तबाह किया गया है। एक लास्ट मेरे पास कुछ सेकंड रह गए। शाजिब साहब, आपको लग रहा है अगले हफ्ते कुछ मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकता है? इम्कान है इस बात का? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, मगर ज़ाहिर मुश्किल लगता है। जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, एक तो सिचुएशन ये हो गई है कि जो ज़ाहिर इंडियन मीडिया में जो सेन होते थे वो इनसेन हो गए। अगर वो थोड़ा बहुत भी सेनिटी की बात कर रहे हैं कि जी जो इंडियन शहरी हैं या इंडिया में रहते हैं और 25-25, 30-30 साल से शादी होकर आगे उन्हें ना निकालें, तो उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन हो रहा है। तो भारतीय की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जनाब इस वक्त आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी माजी में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खामियां रही हैं, मगर इस वक्त चाहे इमरान खान साहब के टाइम में हो, जनरल बाजवा, इमरान खान साहब सेम पेज पर थे कि भारत से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इमरान खान साहब ने तो ये तक कहा था अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेंगे तो ज्यादा इम्कान है कि अमन हो। इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है जी दोल साहब की तरह जो ये कहता हो कि हम उनके मुल्क में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, उनके मुल्क में जाके टेररिज्म करेंगे। उनके वज़रा की तरह कोई वजीर नहीं है यहाँ पे जो ये कहता हो कि बम बांध के मैं पाकिस्तान पे फट जाऊंगा या इंडिया के ऊपर फट जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा मीडिया नहीं है जो कह रहा हो कि इनका पानी बंद कर दो, इन्हें भूखा मार दो, प्यासा मार दो। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त माहौल है कि जी बात कीजिए, हम के लिए आगे बढ़िए। वहां से इस वक्त सिचुएशन जो है अब अपने ही नैरेटिव के गुलाम बने हुए।